गोलमाल नंबर 1 पे आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूँ। ये चाय जो बना रहे हैं इसमें तो सब सही है, कुछ नहीं, चाय पत्ती पड़ी है, अदरक पड़ा है, दूध पड़ा है, पानी पड़ा है, लेकिन ये जो भगौना पर करिखा जमा हुआ है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। इस साला गैस जल रहा है कि भट्ठी जल रही है? ऐसा तो गोहरा पे जो है अगर कोई अगर खाना बनाता है, चाय बनाता है आदमी, तो उस पर इतना करिखा नहीं जमता है। भाईजान बताएंगे ज़रा मेहरबानी करके ये कौन सा गैस जला रहे हैं आप? समाज में दुर्दशा का कोई और छोर नहीं है, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो आप लोगों को बताना और समझाना दोनों ज़रूरी है कि हम लोगों का जो ध्यान होता है वो गलत चीज़ों पर बहुत तेज आकर्षित होता है और टिक भी जाता है, लेकिन अगर कुछ अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं तो हमारा ध्यान बार बार डगमगाएगा, विचलित तो होगा। क्यों ऐसा होता है? बहुत सिंपल सी बात है, उसके कुछ प्रमाण दे दूं मैं आप लोगों को। अभी ये सड़क है, यहाँ पर अभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, कोई मार पीट कर लें लोग, गाली गलौज कर लें लोग, तो हम सब का ध्यान उन पर बड़ी तेज़ी से टिकेगा। हम अपना सारा काम छोड़कर उनके पास जाकर खड़े होकर उस तमाशा का हिस्सा बनना चाहेंगे। खूब ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। हमें वो सारी चीज़ें हमारे मानस पटल पर अंकित हो जाएंगी। हम चाहे जिस उम्र वर्ग के हों, हम सब की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर यहीं पर इस घर में या किसी भी एक घर में, द्वार में, किसी के यहाँ कोई जागरण हो रहा हो, कोई भक्ति भाव का आयोजन हो रहा हो, कोई अच्छी बातें चल रही हों, शिव चर्चा चल रही हो, तो हम लोग सोचेंगे कि साला क्या पागलपन है बे, ये क्या कर रहे हैं सर। उस पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा वहाँ, बल्कि हम कमियां ढूंढ लेंगे, मेरे जैसे लोग ढूंढ लेंगे कि भैया ये साले वॉइस पॉल्यूशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, झूठों जो है ये माइक में जो है भक्ति करते हैं। इन लोगों को जो है अपने घर में भक्ति करना चाहिए, दरवाज़ा खिड़की बंद करके भक्ति करना चाहिए। तो हम ऐसा सोचते हैं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग सोचते होंगे। बात आज की ये नहीं है, ये तो बात का बतंगड़ है। बात आज की कुछ और है। मैं इस समय हूँ नौका विहार परिक्षेत्र में, तारामंडल रोड पर, वाणिज्य कर विभाग की बिल्डिंग के ठीक सामने जो देवनाथ भाई का ठेला लगता है, वहाँ पर एक जो है मैं घाटी खा चुका हूँ। ठीक है, मतलब समझो चोखा के साथ। अभी और क्या क्या खा सकता हूँ बोल नहीं सकते। वैसे अमित राजा का चाय पी कर आया हूँ मैं, तो देखते हैं क्या क्या होता है। मैं साइकिल चलाता हूँ तो मुझे खूब भूख लगती है, बड़ा मज़ा आता है जब खाता हूँ तो। और साइकिल चलाते हुए जाता हूँ, पसीना पसीना हो गया था, अब सूख गया है। जैकेट वैकेट निकाल के रख दिया हूँ, और अभी फिर ज़रूरत पड़ेगा तो पहनूंगा, नहीं तो नहीं पहनूंगा। लेकिन आज जो बताने जा रहा हूँ उसमें कुछ राज है। आप लोग बताना, आपके साथ भी ऐसा नहीं हो रहा है ना भाई? कुछ तो गोलमाल है। नंबर 1 पे आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूँ। ये चाय जो बना रहे हैं इसमें तो सब सही है, कुछ नहीं, चाय पत्ती पड़ी है, अदरक पड़ा है, दूध पड़ा है, पानी पड़ा है, लेकिन ये जो भगौना पर करिखा जमा हुआ है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। इस साला गैस जल रहा है कि भट्ठी जल रही है? ऐसा तो गोहरा पे जो है अगर कोई अगर खाना बनाता है, चाय बनाता है आदमी, तो उस पर इतना करिखा नहीं जमता है। भाईजान बताएंगे ज़रा मेहरबानी करके ये कौन सा गैस जला रहे हैं आप? हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अभी बनवा के लेके आए हैं, फिर भी ऐसा हो रहा है। बात जो है आप जो बोले हैं, मैं इनसे पूछा हूँ कि ये कौन सा फॉल्ट है, तो पहले तो इनको लगा है कि ये चूल्हे का फॉल्ट है। ये चूल्हे में जो है जलने का जो तरीका है गैस का, वो धुआं पैदा कर रहा है, तो ये काला हो रहा है बर्तन। लेकिन कहीं मामला कहीं और तो नहीं, इस टंकी में तो नहीं, यहाँ पर जी ये जो रिफिलिंग किया जा रहा है आजकल, इसमें कुछ गोलमाल लग रहा है भाई साहब। एकदम मिलावट का शंका है, क्योंकि ये गैस के भट्ठी के जलने से क्या मतलब है? तात्पर्य वो तो अपना काम करेगा, चाहे जैसे भी जलेगा, लेकिन वहाँ से करिखा आना, यानी कहीं ना कहीं हो सकता है गैस में कोई मिलावट, ऐसा संभावना लग रहा है क्या आपको? एकदम 100%। क्योंकि जब नया टंकी मैं लगाता हूँ, अच्छा, तभी ये मैटर होता है, नहीं अच्छा, तो नहीं होता। नया टंकी लगाते हैं तो ये करिखा जमता है। जमता है। अब कितना समय बाद वो करिखा नहीं जमेगा? 2-3 दिन के बाद से नहीं जमेगा। अच्छा, यानी गैस जब आधा खत्म हो जाएगा तो ये नहीं जमेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो कुछ लोग घोटाला कर रहे हैं इसमें। अच्छा, ऊपर रह रहा है घोटाला, ऊपर आ रहा है। कुछ जो घोटाला वाला मटेरियल है ऊपर जल जा रहा है, करिखा पूरा काला कारनामा कर ले रहा है, तब उसके बाद ठंडा पड़ जा रहा है। ठीक है ना? तो काला कारनामा की बात करें, पहले काला हो जाएगा, और उसके बाद जब उसमें व्हाइट जाएगा तो भी काला ही हो जाएगा। वो भी व्हाइट जो है काला हो जाएगा। सच्चाई कहीं दिख नहीं पाएगी। ओके, समझ में आ गया। तो अब खैर ये जो बात इन्होंने कहा है भाई साहब, अब आप लोग इस बात से कितना सहमत हैं नहीं हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप लोग इस पर राय दे सकते हैं
कि क्या ये सही है, क्या ऐसा हो सकता है क्या? ये जो टंकी आ रही है भरी भराई, ये जो है कहीं से ब्लैक में ही लाते होंगे, दुकान वाले लोग हैं तो कहीं ना कहीं से खरीद के लाते होंगे। तो क्या ये दुकान वाले कोई झोल झपाटा कर रहे हैं, यानी वो लोग गैस को खाली कर दे रहे हैं, फिर उसमें आधा कुछ और कोई भी ऐसा मटेरियल, मुझे नहीं मालूम है भाई क्या होता है, वो भरा जा रहा है क्या? 1 किलो 2 किलो भी अगर सस्ता आइटम भर दिया जाए तो गैस का वो दूसरे बाटले में यूज हो जाएगा। ये हो सकता है, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, आप लोग बताइएगा कि क्या ये संभव है, ऐसा होता है? और आपके भी बर्तन काले पड़ रहे हैं क्या? यानी गैस में मिलावट चल रही है क्या? और गैस में यदि मिलावट चल रही है तो ये मिलावट करने वाले लोगों के साथ क्या होना चाहिए, इस पर भी राय ज़रूर रखिएगा। रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे बने रहेंगे आप लोगों के साथ, कुछ और खबरों के साथ आएंगे। लेकिन गैस की इस मिलावट को कौन जिम्मेदार है, क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं जी दर्शक, अब यही टंकी जो घर पे लगा रहता, अच्छा, तो ये चीज़ नहीं होता। घर पे लगा रहता तो नहीं होता? नहीं होता। तो इसका मतलब फिर तो मिलावट कैसे कहेंगे? मिलावट इसलिए कहेंगे, ये प्रेशर वाला है। प्रेशर चूल्हा है? हाँ, अच्छा। प्रेशर के साथ उसकी ताकत लगा के मिलावट वाला चीज पहले खींच ले रहा है। अच्छा, और घर पर वो धीरे धीरे निकलता है, मिल के निकलेगा धीरे धीरे तो नहीं पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। ओके 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 ओके। यही टंकी घर पर भी मेरे चल रही है। ये क्या बोले कि ये टंकी अगर घर वाले चूल्हे में लगेगा ना, बर्नर जो है स्लो वाला गैस जिससे आंच निकलती है, तो शायद ये नहीं होगा, वो धीरे धीरे मिल के आ जाएगा। लेकिन ये जो प्रेशर वाला चूल्हा है, प्रोफेशनल कमर्शियल चूल्हा है, इसमें इसकी पोल खुल जा रही है। अब ये क्या सच है ज़रा आप लोग बताएंगे, लेकिन इनको मैं राय दूंगा कि अपना चूल्हा भी एक बार दिखवा लें। हो सकता है कहीं ना कहीं चूल्हे में ही कोई खोट हो, या किसी और चूल्हे वाले से जो ये चूल्हा चलाता हो प्रेशर वाला, उससे भी आप राय ले लीजिएगा, ज़रा एक बार पूछ लीजिएगा, दूसरे चूल्हे वाले लोगों से भी। आज जाएंगे, आज अभी जाएंगे। जी 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 जी, बना दीजिए, ज़रूर बना लीजिए दिखाने के लिए, ज़रूर ज़रूर।